प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है श्रीमती राधा रानी का भाव। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति है। उनका अस्तित्व केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। राधा रानी कहती है, अगर कृष्ण मुझे पीड़ा देकर खुश होते हैं तो वह पीड़ा भी मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। श्रीमद् भागवतम में कहा है, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। मानवता के लिए परम धर्म यही है कि वे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी और भक्तिमयी सेवा करें। यह सेवा अहेतुकी या बिना किसी कामना के, निरंतर और बिना किसी स्वार्थ पूर्ति के और मिथ्या अहंकार से मुक्त होनी चाहिए। जिसे यह भाव समझ में आया, उसे कृष्ण की सेवा करने से किसी को कितनी कृपा प्राप्त हो रही है और इसमें कृष्ण को कितनी प्रसन्नता मिल रही है, यह समझ में आएगा। अगर आपको वास्तव में कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है तो अन्यों को कृष्ण भावना में प्रगति करते देख आपको अधिक खुशी होगी। उन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो रही है, यह देखकर आपको आनंद आएगा। जब कृष्ण आपके अंदर का यह गुण देखेंगे तो वे आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि आप जो लोग कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं उनके लिए त्याग करने के लिए इच्छुक हैं। यही सिद्धांत हमारे महान आचार्य प्रस्थापित करते हैं। यही महान और आश्चर्यकारक सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व के सामने खोल कर रख दिए कि हमें निष्काम भाव से अन्यों को कृष्ण से प्रेम करने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि यही राधा रानी का भाव है। राधा रानी को सबको कृष्ण की ओर लाने में अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। हमें श्रील प्रभुपाद को बड़ी कृतज्ञता से सम्मान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें केवल सिद्धांत नहीं दिए, अपितु अपने व्यवहारिक उदाहरण से श्रीमती राधा रानी के प्रेम का भाव समझाया। वे इस प्रेम की अभिव्यक्ति या मूर्तिमान अवतार थे। श्रीमती राधा रानी के दासों के दास बनना, यही गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। ईसाई धर्म में वर्णन है, भगवान को हमारी संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण स्नेह, संपूर्ण प्रेम चाहिए। राधा रानी की इसी प्रार्थना से हमें ज्ञात होगा कि वे भगवान कृष्ण को कितना प्रेम करती है और वह भगवान कृष्ण को कितनी अधिक प्रिय है। इसका कारण है कि उनका अस्तित्व केवल कृष्ण की तृप्ति हेतु है। उनके जीवन का हर एक पहलू, हर एक भाव केवल कृष्ण के तृप्ति के लिए है। यही भक्ति है। अगर हमें श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश चाहिए तो हमें गोपियों के चरण कमलों का अनुसरण करना होगा, जो राधा रानी की प्रेममयी सेवा में है। यह हम किस प्रकार कर सकते हैं? राधा रानी दया का सागर है। वह भगवान की दया की शक्ति है। उन्हें कृष्ण का हृदय ज्ञात है, इसलिए वे अधिक से अधिक लोगों को अपना प्रेम देना चाहती है। इस संसार में राधा रानी का प्रेम उनके भक्तों के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। परंपरा इस दुनिया में राधा रानी की कृपा का बहाव है। राधा रानी की परंपरा में आध्यात्मिक गुरु के दासों का दास बनना, यही वह सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, यही व्यवहारिक रूप में गोपियों के पदकमलों का अनुसरण करना है। हम वृंदावन की कई सारी लीलाओं पर ध्यान कर सकते हैं, किंतु क्या कभी हमने वास्तव में इस निस्वार्थ प्रेममयी सेवा का अनुगमन किया है? और यही हमें प्रभुपाद और महान आचार्य सिखाने का प्रयास करते हैं। जब श्री प्रभुपाद यह कहते हैं कि मैं केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के निर्देशों का वहन कर रहा हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने श्रील प्रभुपाद से
निस्वार्थ भाव से भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश समग्र विश्व में अंग्रेजी भाषा में फैलाने के लिए कहा। श्रील प्रभुपाद ने अपना देह और अपना जीवन इतना ही नहीं, अपने जीवन का अंतकाल भी अपने गुरु की संतुष्टि के लिए दिया। वे अपने निजी सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते थे, वे केवल अपने गुरु की संतुष्टि के लिए चिंतित होते थे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और गुरु के कृपा बिन कृष्ण की कृपा असंभव है। क्योंकि गुरु राधा रानी के जो कृष्ण की कृपा की शक्ति है, उनके सेवकों के सेवक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं आप सब में मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधियों को देखता हूँ। जलदूत की अपनी प्रार्थनाओं में वे कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपका तोता बनना चाहता हूँ, आप मुझे जिस प्रकार नचाना चाहे नचा सकते हैं। प्रभुपाद जो वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है, जिन्होंने गोपियों के पदकमलों का अनुगमन किया है और इस प्रकार उन्होंने राधा रानी की कृपा प्राप्त की है। यह भक्ति ही अनुराग है। जब हम हरि नाम का जाप करते हैं, तब हम श्री राधा और कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी भक्तिमय सेवा में लगाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। तृणदपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमाननीना मानदेन कीर्तनेय सदा हरि। यही गोपियों के पदकमलों का अनुसरण है। तृण के पत्ते जैसे नम्र, एक वृक्ष की समान सहिष्णु, सबको सम्मान देना और बदले में किसी से सम्मान की अपेक्षा न करना। इस प्रकार हम नित्य भगवान के पवित्र नामों का राधा गोपीनाथ की प्रसन्नता के लिए गायन कर सकते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। भगवान चैतन्य ही राधा और कृष्ण हैं। वे हमें यह पंक्तियाँ सिखाते हैं। यही है गोपियों के पदकमलों का अनुगमन। यह ब्रजभूमि का पथ है और इसी भाव में हमें कृष्ण की ओर बढ़ना है। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, नहीं मुझे सुंदर विरुद्ध लिंग स्त्री या पुरुष की कामना है, ना ही मुझे अनुयायी चाहिए और नहीं प्रसिद्धि। यही नहीं, मुझे मेरे दुखों से भी मुक्ति नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही कामना है कि मैं जन्म जन्मांतर हे भगवान आपकी सेवा करूं। हम भगवान की कृपा के साधन हैं। इसी भाव में हमें महान आचार्यों का अनुसरण करना है। यही हमें हमारे ज्ञान का सार है। इस भाव में हम निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कर सकते हैं। यही विधि है जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण।